किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसके तालीमी निज़ाम पर होता है, लेकिन जब बुनियाद ही कमज़ोर हो तो इमारत कैसे मजबूत होगी। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम इन्हीं कमज़ोरियों की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारे आने वाले कल को कैसे मुतासिर कर रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम आज भी इतना पीछे है? क्या वजह है? चलें, इस मसले को मिलकर समझते हैं। पहले इसकी गहराई में जाएंगे और फिर हल की तरफ भी बढ़ेंगे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मसला वो है नाइंसाफ़ी। हमारे सिस्टम में एक गहरी नाइंसाफ़ी है। इसने तालीम की यूं समझें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं बना दी हैं। और ये फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। देखें, एक तरफ है सरकारी स्कूल जहां अक्सर बुनियादी सहूलियात भी नहीं हैं, और दूसरी तरफ महंगे प्राइवेट स्कूल जहां तालीम एक बिजनेस बन चुकी है। इससे हुआ क्या है? माशरे में एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जो अमीर और गरीब के बच्चों के रास्ते ही अलग कर देती है। लेकिन बात सिर्फ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों तक नहीं रुकती। ये फ़र्क तो शहरों और देहातों के बीच और भी गहरा है। शहरों में तो फिर भी स्कूल हैं, लेकिन कई देही इलाकों में स्कूल सिर्फ कागजों में मौजूद हैं, ना कोई इमारत, ना कोई उस्ताद। और इसका नतीजा बहुत अफसोसनाक है। देही इलाकों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है। सोचें, तालीम जो हर बच्चे का बुनियादी हक है, वो अब सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोगों की सहूलत बनकर रह गई है। अच्छा, तो मसला सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं है। चले मान लेते हैं बच्चे स्कूल पहुंच गए। अब अगला सवाल ये है कि वहां उन्हें पढ़ाया क्या जा रहा है और उनकी काबिलियत को जांचा कैसे जाता है। आप खुद सोचें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेबस वो अब भी बरसों पुराना है। ये स्टूडेंट्स को मुस्तकबिल के लिए तैयार नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें माजी में ही कैद रखे हुए है। और इसी से जन्म लेता है हमारा मशहूर रट्टा कल्चर। हमारा इम्तहानी निज़ाम इसको बढ़ावा देता है। यहाँ तख्लीकी सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों की कोई कदर नहीं। सब कुछ नंबरों का खेल है। नतीजा, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को समझने के बजाय बस रट्टा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कामयाबी का टिकट तो सिर्फ अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं उन लोगों की जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, यानी असातिज़ा जो इस निज़ाम की रीढ़ की हड्डी हैं, और वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ कर निकलते हैं। यहाँ एक अजीब सा चक्कर चलता है। असातिज़ा की ट्रेनिंग ठीक से नहीं होती, उनकी तनख्वाह और हौसला अफजाई कम होती है, जिसका सीधा असर टीचिंग के मेयार पर पड़ता है। और फिर जब पढ़ाई ही कमज़ोर हो तो नतीजे में ऐसे ग्रेजुएट्स निकलते हैं जिनके पास डिग्री तो होती है, लेकिन अमली महारतें वो बिल्कुल नहीं होती। और ये मसाइल सिर्फ स्कूल की सतह तक नहीं रहते, ये यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं। वहाँ रिसर्च कल्चर का तो नामो निशान ही नहीं। इंडस्ट्री को चाहिए कुछ और हमारी यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रही हैं कुछ और। फिर हम हैरान होते हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में क्यों जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इन सब मसाइल के पीछे एक बड़ी वजह है बदइंतज़ामी और करप्शन। हर साल तालीम के लिए बजट तो रखा जाता है, लेकिन वो पैसा ज़मीन पर बेहतरी की सूरत में कभी नज़र ही नहीं आता, और इसी वजह से पूरा निज़ाम अंदर से खोखला हो रहा है। तो ये तो हो गए सारे मसाइल, लेकिन क्या कोई हल भी है? आगे का रास्ता क्या है? चलें अब हल पर बात करते हैं, क्योंकि तब्दीली लाना नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। हाँ, मानते हैं कि मसाइल बहुत गहरे हैं, लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है। अगर सही सिमत में समझदारी से काम किया जाए तो इस निज़ाम को बिल्कुल बदला जा सकता है। उसके लिए एक मल्टी लेवल अप्रोच की ज़रूरत है। सबसे पहले तो असातिज़ा को बाइख्तियार बनाना होगा, बेहतर तरबियत और अच्छी तनख्वाह के ज़रिए। फिर निसाब को जदीद बनाना होगा, नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना होगा, रट्टा कल्चर को ख़त्म करके हुनर पर मबनी तालीम लानी होगी, देही इलाकों में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा, और हाँ, सबसे ज़रूरी, जो भी पैसा लग रहा है उसमें शफाफियत और एहतसाब होना चाहिए। क्योंकि इन सब इस्लाहात का आखिरी मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा जदीद और मुनसिफाना तालीमी निज़ाम बनाना जो हमारे नौजवानों को आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल बना सके, क्योंकि असल कौमी तरक्की का रास्ता यहीं से गुजरता है। आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़े जाते हैं, अगर इस पूरे तालीमी निज़ाम में सिर्फ एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।